एक और बड़ी खबर आ गई है कोटलखपत जेल से 9 मई के केस का जो शेरशाह पुल जलाओ घिराव केस है उसका फैसला आना था और जज अरशद जावेद जो हैं उन्होंने रात 10:31 पर फैसला सुना दिया। और पता नहीं जज साहब की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आज ही ये फ़ैसला सुनाना है। और जैसे जज मोहम्मद नईम शेख को कहा गया था कि आज ही आपने फ़ैसला सुनाना है, तो अब जज ये जो लाहौर में इसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं जिनका नाम अरशद जावेद है, उन्होंने भी सज़ा सुना दी है। तहरीक इंसाफ के किन रहनुमाओं को सज़ा सुनाई गई है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो मेन रहनुमा हैं उनमें से शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया है। बाकी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कौन कौन से जो रहनुमा हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं और कितनी सुनाई गई हैं। 8 लोगों को इसमें जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और उसमें कौन कौन है, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और मियां महमूद रशीद साहब हैं, एजाज़ चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज सीमा साहब हैं, खालिद कयूम साहब हैं, रियाज हुसैन साहब हैं, अली हसन, अफजाल हुसैन पाहट। इनको 10-10 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है। 6 जो है मुल्ज़मान को बरी किया गया है। टोटल 14 थे। उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब, ज़बास मान, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर, हमज़ा अजीम पाहट और एजाज़ रफ़ीक, इनको जो है वो बरी किया गया है। और 8 को जो है वो 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। बाटा रेट चल रहा है और जैसे वो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा भी है। और ये जो सरगोदा वाला जज है उसने भी 10-10 साल सज़ा सुनाई। इससे पहले इस्लामाबाद का जज जो ताहिराबाद सिपरा है उसने भी 10 साल से ज़्यादा, कम से कम 10 साल और 10 साल से ज़्यादा 14 साल तक की सज़ा सुनाई है। निसाब एक ही चल रहा है, इस्लामाबाद हो, सरगोदा हो, लाहौर हो, निसाब एक ही है। जस्टिस याहिया खान का दौर है, जस्टिस याहिया खान का दौर है, नीचे जस्टिस आलिया नीलम है। जस्टिस याहिया खान ने हुक्म दिया तमाम ATC कोर्ट्स को और उनको कहा कि आपने 120 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ वालों को सज़ाएँ सुनानी है। अदालतें सज़ाएँ सुना रही हैं। और मैं बिल्कुल आज अलीमा खानम साहबा ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अदालतें अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, अदालतें अपनी औकात दिखा रही हैं, अदालतें पाकिस्तान के लोगों को बता रही हैं कि अब इस मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ नहीं रही। देखें, शॉर्ट टर्म के लिए मुल्क का लॉन्ग टर्म नुकसान किया जा रहा है। ये बात आज किसी को समझ नहीं आ रही। आज हम बात करते हैं, हमें गद्दार कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि हम एंटी स्टेट हैं। लेकिन आप में मैं अब ये जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं या जब ये मेरा लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा, नून लीग के भी कुछ हामी होंगे ना, नून लीग के कुछ हामी होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं और जो लोग ये फैसले करवा रहे हैं वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बताएं कि वो पाकिस्तान का फ़ायदा कर रहे हैं या पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। उनके इन हरकतों से ये जो तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएँ दिलवा रहे हैं, इससे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है या पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है। और इससे जो लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो रहा है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। और एक बात और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं कि पिछले 3 साल में जो जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत मुल्क के अंदर बर्पा की गई है, उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है या बढ़ी हुई है? बढ़ी है। उससे इस निज़ाम की नफ़रत कम हुई है या बढ़ी है? उससे नून लीग पीपल्स पार्टी की नफ़रत कम हुई है या बढ़ी है? उससे मौलाना फजल रहमान की नफ़रत कम हुई है या बढ़ी है? उससे MQM की नफ़रत कम हुई है या बढ़ी है? उससे ये अलीम खान की पार्टी की नफ़रत कम हुई है या बढ़ी है? उससे जितने वो जज जो इमरान खान के लिए के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं, उनकी नफ़रत कम हुई है या बढ़ी है? मुझे कोई एक इक़दाम पिछले 3 साल का बता दें जिससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी को धचका लगा हो, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई हो और इस निज़ाम की पॉपुलैरिटी बढ़ी हो। नहीं बढ़ी। लोगों में नफ़रत में इजाफा हो रहा है। देखें, शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ अपनी ज़ात। मुझे एक बात बताएं, ये जो फैसला करवाया गया है, कोई नून लीग का बंदा कुरान मजीद पे हाथ रख के कह दे कि ये फैसला बिल्कुल मेरिट पर आया है। नून लीग का कोई एक बंदा कुरान पे हाथ रख के कह दे कि जो जज है ये मोहम्मद नईम शेख सरगोदा वाला, उसने मेरिट पर फैसला दिया है। कोई एक नून लीग का बंदा कुरान मजीद पर हाथ रख के कह दे कि ये जज अरशद जावेद ने फैसला मेरिट पर दिया। कोई एक बंदा तो कुरान मजीद पर हाथ रख के बता दे। नहीं रख सकते। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो आपने फैसले करवाए, इससे लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। रात 10:30 बजे कभी किसी मजलूम के लिए अदालतें बैठी हैं? कभी ये जज अरशद जावेद अपने पूरे करियर में रात 10 बजे तक बैठा हो कि मैंने एक ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का केस सुन रहा हूँ, इसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो गया है, मैं किसी गरीब मजलूम किसान का केस सुन रहा हूँ, किसी हारी का केस सुन रहा हूँ, किसी मुजारे का केस सुन रहा हूँ, किसी आम शहरी का केस सुन रहा हूँ। आज तक रात 10 बजे अदालतें कभी आम शहरी के लिए खुली हैं? कभी इतवार के दिन आम शहरी के लिए अदालतें खुली हैं?
हाँ, अतर मिनल्ला साहब जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से खुलता था, उनकी अदालत खुलती थी आम शहरी के लिए। मुझे बताएं कि ये सारी जो हरकतें हो रही हैं, इससे पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप अपनी ज़ात, अपने मफाद, अपनी ज़िद, अपनी अना, अपने मफाद, अपने इक़्तिदार के लिए ये फ़ैसले करवा रहे हैं। इसका नुकसान क्या हो रहा है? लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया है, लोग अदालतों में नहीं जा रहे, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। पंजाब की अदालतों में 9 कत्ल हो चुके हैं 26 आईनी तरमीम के बाद। अदालतों के अंदर, जो अदालतों के बाहर हुए उनको छोड़ दें, अदालतों के अंदर पंजाब की अदालतों में 9 कत्ल हो चुके हैं और आपने मजाक बना के रख दिया अदालतों को। मैंने आज ट्विटर के ऊपर, आप अगर जाके देखें मेरे ट्विटर के ऊपर, मैंने एक थ्रेड लिखा है, मैंने 9 ट्वीट्स में वो सारा बताया है कि हसाम अफजल, जिसने हसाम अफजल जो मेन गवाह है 9 मई की साजिश का, कि इमरान खान ने साजिश तैयार की, उसका पूरा मैंने वो लिखा है अदालती रिकॉर्ड से कि उसका साबित हुआ कि वो जमान पार्क में नहीं था, साबित हुआ कि वो झूठा गवाह है, साबित हुआ कि उसको बुनियादी कवानीन का नहीं पता था, साबित हुआ कि उसके पास कानूनी इख्तियार ही नहीं था जमान पार्क में जाने का, साबित हुआ कि उसको 5 साल की 7 साल कैद की सज़ा होनी चाहिए थी, कि उसने 5 साल की पहले उसको सज़ा होनी चाहिए थी कि वो अगर इमरान खान के घर गया है जमान पार्क तो उसने गैर कानूनी हरकत की है, उसके पास कानूनी इख्तियार नहीं था, 5 साल उसको सज़ा होनी चाहिए थी। और 7 साल उसको यह सज़ा होनी चाहिए थी कि जो वो कहता है कि 7 मई को मैंने सुन लिया कि इमरान खान फौज पर हमले की साजिश तैयार कर रहे हैं, उसको उसी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए था, या उसको आला अफसरान को बताना चाहिए था कि इमरान खान फौज पर हमले की साजिश तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसने नहीं बताया। उसको 7 साल कैद की सज़ा होनी चाहिए। और 9 मई को जब वो कहता है कि मैंने सुना कि इमरान खान फौज पर हमले की साजिश तैयार कर रहा है, तो 9 मई को वो हसाम अफजल छुट्टी पे था, रोजनामचे में लिखा हुआ है कि वो छुट्टी पे था। बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब ने बिल्कुल नंगा कर दिया इस पूरे निज़ाम को और इस पूरे केस की जो बुनियादें थी उसको गिरा दिया, पूरी इमारत धड़ाम से गिर गई। लेकिन ये जो फैसले हो रहे हैं, इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसकी तो पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, मलिक अहमद खान भच्चर पूरी दुनिया में कहीं आप चले जाएं, लोग उनको झुक के दोनों हाथों से मिलेंगे। मलिक अहमद खान भच्चर की आने वाली नस्लों का भी एहतराम होगा, अहमद चट्टा की आने वाली नस्लों का भी एहतराम होगा, बिलाल इजाज की आने वाली नस्लों का भी एहतराम होगा, इजाज चौधरी साहब की आने वाली 7 नस्लों का एहतराम होगा कि ये इजाज चौधरी साहब के ख़ानदान से है, जिसने वो उस दौर में कुर्बानी दी थी जब वक्त आया था हक के साथ खड़े होने का। आज मुझे बताएं ना, 1400 साल पहले के सानियात याद करें ना, उस वक्त कितने लोग थे जो इस तरफ खड़े थे और कितने हजारों लाखों थे इधर खड़े थे। जो इधर खड़े थे, जो बातिल के साथ खड़े थे, जो यजीद के साथ खड़े थे, आज भी लोग उन पर लानत भेजते हैं। जो इधर खड़े थे, हक के साथ खड़े थे, लोग आज भी उनको सलाम पेश करते हैं, वो जिंदा हैं, उनके नाम जिंदा हैं, जो हक के साथ खड़े थे। और जो यजीद के साथ खड़े थे, आज लोग उन पर लानतें भेजते हैं, यजीद पे और उसके साथियों पे, सारों पे लोग लानतें भेजते हैं। तो बात यह है, ये वक्त गुजर जाता है, वो वक्त गुजर गया ना, लेकिन वक्त गुजर जाता है। मरना हर किसी ने है भाई, आज कितना कोई जी लेगा, कोई जिंदगी का भरोसा है, मरना सारों ने है। लेकिन जो हक के साथ खड़े रहेंगे, जो जज, आज मुझे आप बताएं ना, इजाजुल एहसन साहब ओहदे पे नहीं है, रिजाइन करके ना इजाजुल एहसन साहब, लेकिन आज इजाजुल एहसन साहब का जो एहतराम है, उनके आने वाली नस्लों का भी एहतराम रहेगा, जो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स केस का फैसला दिया था। एक वो इजाजुल एहसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, मज़ार अकबर नकवी साहब थे, आयशा मलिक साहिबा थी, जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला दिया था। और दूसरी तरफ कौन थे? अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली। अब आप मुझे बता दें, इनमें से एहतराम किसका है और किसके बारे में लोगों के क्या सेंटीमेंट्स हैं, मुझे बताएं ना। बात यह है कि खुदारा इस बात को समझें कि आप इमरान खान की नफरत में जो चीज़ें कर रहे हैं, उससे इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान के लोग मजलूम के साथ खड़े होने वाले हैं, पाकिस्तान के लोगों की हमदर्दियाँ मजलूमों के साथ होती हैं। अब आप मैं ये बात कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि हम लोग टीवी पे अगर कोई ड्रामा चल रहा हो ना, और ड्रामे में दुखी सीन आ जाए, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमें पता भी होता है यार ये ड्रामा है, लेकिन फिर भी दुखी सीन देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं, यहाँ तो रियल में जुल्म हो रहा है। और अभी तो मैं आपको बताऊं, जो कुछ पिछले 3 साल में जुल्म हुआ है, सिर्फ 5% बाहर आया है। जब कभी माहौल खुलेगा, जब ये जबर खत्म होगा, जब लोगों के अंदर इतना होगा कि लोग बता सकेंगे, लोग घरों में धाड़े मार मार के रोएंगे बैठ के कि इतना जुल्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ, इतना जुल्म हुआ है लोगों के साथ जो हुआ है। मतलब देखें ना, एक बात, फारूक के बेटे वाला मामला देख लें, जिले शाह वाला देख लें, अरशद शरीफ साहब वाला देख लें, 40 लोग पिछले 3 साल में जान से जा चुके हैं। 26 नवंबर, 8 फरवरी, 9 मई, 25 मई, फिर जो लोग जेलों से आए हैं और 10 लोग अब तक जानों से जा चुके हैं। देखें बात यह है, अंडर ट्रायल इमरान खान नहीं है,
ऑन ट्रायल इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगा दिया गया। उनकी ज़ात को तो फ़ायदा हुआ, आज वो सदर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल में चलते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो नुकसान जस्टिस याहिया खान साहब के दौर में अदालतों का और अवाम का और पाकिस्तान का हो रहा है, क्या ये रिकवर होगा? इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हुकूमत ने जारी की। इसी हुकूमत ने इस साल जून में इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, वो इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इस हुकूमत का पॉलिटिकल डेथ वारंट था जिसके ऊपर इसने साइन किए हैं। उस इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में इस हुकूमत ने माना है कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान का हर शोबा जो है वो 9 अप्रैल 2022 से पीछे गया, आगे नहीं गया। रियल एस्टेट तबाह, कंस्ट्रक्शन का शोबा तबाह, किसान तबाह, तनख्वाहदार तबका बर्बाद, ये ताजर बर्बाद, ये आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर, नाइंसाफी बुलंद तरीन सतह के ऊपर, अदालतों पर अदम एतमाद बुलंद तरीन सतह के ऊपर, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर, अनसर्टेनिटी बुलंद तरीन सतह के ऊपर, ब्रेन ड्रेन बुलंद तरीन सतह के ऊपर। कोई एक, मैं नून लीग वालों से एक सवाल करना चाहता हूं, मेरा आपसे ये वादा है, आप कहें, मैं हल्फन कहता हूं कि मैं अगली वीडियो में यह एतराफ़ करूंगा कि यार नून लीग वाले ने लिखा और मैं वाकई वो बात उसने दुरुस्त लिखी है। पिछले 3 साल में मुझे कोई एक शोबा बता दें पाकिस्तान में जो आगे गया हो। इमरान खान को हटाए जाने के बाद मुझे कोई एक शोबा बता दें जो आगे गया हो। किसान बता दें, ताजिर बता दें, इंडस्ट्रियलिस्ट बता दें, सनतकार बता दें, कोई मतलब कोई शोबा, कोई तबका बता दें। हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया, किसानों को 1 साल में 22 अरब का नुकसान हो गया, किसान बर्बाद हो गया। इस वक्त अगर आप देखें बारिशों की वजह से सैकड़ों लोग जान से जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं, घर गिर गए हैं, लोग के जानवर बह गए हैं। इस हुकूमत का कोई फोकस आपको नजर आया है इन चीजों के ऊपर? ये जो कुदरती रास्ते थे पानी के, उनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके ऊपर कोई फोकस नजर आता है कि इनको गिराया जाए, कोई केस बनाया जाए जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है? नहीं। लेकिन अच्छा, जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, जो हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, कोई एक मीटिंग शहबाज शरीफ ने की है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दी को डिस्कस करना है कि इसके ऊपर हमने कैसे इसका खात्मा करना और अमल लाना है? आप मुझे बताएं, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई मीटिंग आपने देखा हुकूमत ने की हो? जो लोग हेल्थ कार्ड खत्म होने के बाद पंजाब में लोगों के साथ हो रहा है, कोई आपने मीटिंग देखी है? एक ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि कोई एहसास भी नहीं है। ना जस्टिस याहिया खान में एहसास है कि अदालतें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, लोगों का कोई एतमाद नहीं रहा अदालतों पर, ना हुकूमत को एहसास है, ना किसी और इदारे को एहसास है। हर कोई इस वक्त ओहदों पे जो बैठा है वो अपनी ज़ात, अपने मफाद, अपनी ज़िद, अपनी अना से बाहर नहीं निकल रहा। खुदारा कोई मुल्क के ऊपर रहम कर लें, खुदारा को मुल्क के ऊपर रहम कर लें। आपको अंदाज़ा नहीं है लोगों का क्या। मैं एक होटल में गया, मुझे वहाँ काम करने वाला एक उनका एम्प्लॉय मिला, उसने मुझे हाथ मिलाया और उसने मुझे कहा, सदीक भाई 37,000 मेरी तनख्वाह है और इतने घर में फैमिली मेंबर हैं, आप कोई अंदाज़ा कर सकता है कि हम कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? और उसकी आंखों में आंसू आ गए ये बात करते हुए। जो रोज़गार कमा रहा है, करोड़ों लोग हैं जो रोज़गार कमाना चाहते हैं और रोज़गार के मौके नहीं हैं। हर दूसरा बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। एक खातून गुजरांवाला में, उसने अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए हुए थे, बिजली का बिल ज़्यादा है, उसने बिजली का बिल भरा और ख़ुद जाके छलांग लगा के और उसने खुदकुशी कर ली। एक बेटा जिसके बाप को पकड़ के ले गए कि उन्होंने पड़ोसियों से बिजली ली हुई थी कि उनका मीटर काट गए थे बिल ना देने की वजह से, वो अपने बाप की जमानत कराने के पैसे नहीं थे और उसने तेजाब पी लिया और खुदकुशी कर ली। ये वाक़े हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे एक मिल के ऑनर मिले कराची में एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने कहा कि मैंने लास्ट वीक, जब वो मुझे मिले थे, कहते हैं लास्ट वीक मैंने अपनी मिल बंद की है, 2700 लोग बेरोजगार हुए हैं। और उसने कहा जिस दिन मैंने अपनी मिल बंद की और मैं सोया, अगले दिन मैं सुबह उठा तो मेरी शुगर नॉर्मल थी, वरना रोजाना मेरी शुगर हाई होती थी। ये तो हो रहा है। लोग रोजगार कमाना चाहते हैं, लेकिन रोजगार के मौके नहीं है। मतलब आप देख लें, इमरान खान के जाने के बाद जिससे मिलो वो कहते हैं कि हम बर्बाद हो गए, जिस शोबे से मिलो वो कहते हैं हम बर्बाद हो गए, जिस तबके से मिलो वो कहते हैं हम बर्बाद हो गए, रियल एस्टेट वालों से मिले वो कहते हैं बर्बाद हो गए, ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिले कहते हैं बर्बाद हो गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछें वो कहते हैं जितनी हमने इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, अगर $1 लाख हमने इन्वेस्ट किए थे तो आज हमारे वो $50,000 रह गए। मतलब कब्जे हो गए ज़मीनों के ऊपर, कोई सुनवाई नहीं है, 25 लाख केस अदालतों में पेंडिंग है।
और अदालतों में जस्टिस जाहिया खान कहते हैं कि सिर्फ 9 मई के फैसले करो। जस्टिस जाहिया खान ने अदालतों को कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़मीनों पे जो कब्जे हैं उसके फैसले करो, जिनके 50-50 साल से ज़मीन के केस चल रहे हैं उनके ऊपर फैसले करो, जिनके घर के लोग मारे गए हैं उनके कत्ल के केसेस के फैसले करो, दहशतगर्दों के फैसले करो। पिछले मैं अभी वो उनका ट्वीट देख रहा था शाहिद असलम साहब का, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में आपने सुना है कि किसी बड़े दहशतगर्द को पाकिस्तान की किसी अदालत ने सजा दी हो, या दहशतगर्दों को इतनी बड़ी तादाद में अदालतों ने सजाएं दी हो, जिस बड़ी तादाद में अदालतें जो हैं वो पीटीआई के निहत्थे लोगों को सजाएं सुना रहे हैं। देखें, मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल मायूस नहीं हूं। अगर कोई समझता है मैं मायूस हूं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूं। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जितनी घुटन बढ़ेगी, जितनी नफरत बढ़ेगी, उतना जल्दी इस हुकूमत का खात्मा होगा। लोगों के अंदर नफरत घुटन बढ़ रही है। लोग घरों के किराए नहीं दे पा रहे, बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, इलाज नहीं करवा पा रहे, मेडिसिन नहीं ले पा रहे। लोग अपने मतलब लोगों के पास जीने के लिए लोगों का जीना महाल हो गया है। 2 वक्त की बाइज्जत रोटी उनके पास नहीं है। और हुकूमत के आप फोकस देखें, हुकूमत इस वक्त बलूचिस्तान के हालात आपने देखें। शाम आज वो पता नहीं कमिश्नर किसका नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 5 बजे के बाद पंजाब से कोई गाड़ी बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती। और इनकी तरजीहात देखें, ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही आ रही है, कोई आपने देखा इसके ऊपर? ये एक और चीज मुझे बताएं कि इन्होंने सवात में एक वाकया हुआ, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए सवात और केपी की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने कंपेन चलवाई, दर्जनों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जब डीएचए में एक जो कर्नल रिटायर्ड साहब और उनकी बेटी डूब गए, अल्लाह ताला करम करे को मौजज़ा हो जाए, वो जिंदा हो, उनको बचा लिया जाए। अभी तक 14-15 घंटे हो गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वो नहीं उनको ढूंढा जा सका। इसके ऊपर किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? पीटीआई ने इसके ऊपर सियासत की है? केपी की गवर्नमेंट ने सियासत की है? नहीं की, क्योंकि ये इंसानी सानिया है, अलमिया है। जीबी में फॉर्म 47 की हुकूमत आप ले आए, आपने तबाह कर दिया सारा। जीबी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का जो एक प्लान्ड कंस्ट्रक्शन होनी थी, वहां पे जो तरक्की होनी थी, जो चीजें होनी थी, जो वहां पे जो टूरिज्म को प्रमोट होना था, वो सारा तबाह हो गया प्लान। उधर इतने लोग जान से चले गए। वो शाहिद इस्लाम जो कॉलेज है, लोधरा वाला हॉस्पिटल है, उनकी पूरी फैमिली वहां पे साने का शिकार हो गई। क्या इसके ऊपर केपी के गवर्नमेंट या पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नहीं की, नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छा किया नहीं कि उन्होंने इसके ऊपर सियासत नहीं की। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये 20 बंदे और डूबे होते केपी के में, मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती, नवाज शरीफ के बयान आ रहे होते, शहबाज शरीफ के बयान आ रहे होते थे, अता ताड़ और बैरिस्टर अकील मलिक हंस हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। अब करो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जीबी के ऊपर, क्योंकि जीबी में फॉर्म 47 की आप हुकूमत लेकर आए हैं। आपने वहां खालिद खुर्शीद की हुकूमत खत्म की, आपने वहां पे ये मीसम काजिम वगैरह की, काजिम मीसम वगैरह की हुकूमत खत्म की। मैं अभी गया स्कर्दू, काजिम मीसम साहब से मिले, उन्होंने बताया कि इमरान खान के दौर में क्या क्या चीजें हो रही थी और क्या चीज होनी थी और अब क्या हालात हो गए। मतलब आपके अंदर कोई शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है। जीबी में आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई, क्या कोई इस्तेकाम आया जीबी में? मैं पूछता हूं जीबी वालों से, कोई आपको फायदा हुआ है जीबी वालों को इमरान खान की हुकूमत गिरने से? एजे के वालों से पूछता हूं, आपको कोई फायदा हुआ है इमरान खान की हुकूमत जब से गिरी है और इन चोरों डाकू लुटेरों की हुकूमत नाफिज की गई है? पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान, जब से इमरान खान की वफाकी हुकूमत गिराई गई है, क्या कोई इस्तेकाम आया? दहशतगर्दी इमरान खान के दौर में कहां थी और आज कहां पे है? महंगाई इमरान खान के दौर में कहां पे थी और आज कहां है? पेट्रोल और डीजल इमरान खान के दौर में कहां था और आज कहां है? किसान उस वक्त कहां था और आज कहां है? रियल एस्टेट उस वक्त कहां था और आज कहां है? इस बात को खुदारा मुल्क पे रहम करें, समझें इस बात को कि आपकी जिद और अना की कीमत 25 करोड़ पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान अदा कर रहा है। पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, पाकिस्तान की बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं, पाकिस्तान के दुश्मन को आसानी हो रही है पाकिस्तान के लोगों को एक्सप्लॉइट करने में, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को एक्सप्लॉइट करने में, उनको इस्तेमाल करने में। और आपका कोई फोकस नहीं है, कोई अवाम के ऊपर फोकस नहीं है, कोई पाकिस्तान के ऊपर फोकस नहीं है। और हो क्यों? क्योंकि ना ये अवाम के वोटों से आए हैं, ना इनका पाकिस्तान के अंदर कोई मफाद है। इनके असासे, जायदादें, औलादें, बच्चे, कारोबार, सब कुछ तो मुल्क से बाहर है। अल्लाह ना करे कल को बहुत मुश्किल वक्त आएगा, टिकट कटवाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, लंदन जाके रहेंगे। तो असल में, और मैं आपको बताऊं, सलमान रजा साहब बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को देखना होगा। जब तक पाकिस्तान के लोग नहीं निकलेंगे ये हुकूमत चलती रहेगी, और जब तक ये हुकूमत चलती रहेगी हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, हमारे आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। हम लोग किसी या तो साने के इंतज़ार में हैं, किसी हादसे के इंतज़ार में हैं, या किसी मौजे के इंतज़ार में हैं। और हम कहते हैं, यही दुआएं कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हुकूमत गिर जाए, कोई ऐसा मौजा हो जाए कि हुकूमत घर चली जाए, लेकिन हमें ना निकलना पड़े, हमें कोशिश ना करना पड़े, हमें ना बोलना पड़े, हमें ना बात करनी पड़े, हमें ना ख़तरा हो। तो फिर ठीक है, इंतज़ार करें किसी हादसे का या किसी मौजे का।
मोइज़े की दुआ करते हैं, हादसे की तो नहीं कि अल्लाह करे कोई मोइज़ा ही हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान को के ऊपर रहम करे और पाकिस्तानियों के ऊपर अल्लाह ताला कोई तरस करे और अल्लाह ताला को करम करे पाकिस्तानियों के ऊपर और कोई पाकिस्तानियों की मुश्किलात ख़त्म हो और पाकिस्तान कोई आगे बढ़ना शुरू हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।